नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी अपने जमीन को मजबूत तो कर ही रही है, लेकिन गठबंधन के स्वरूप को बनाने की कोशिश कर रही है ताकि आगे चल के महागठबंधन के चुनौती को बेहतर तरीके से झेला जा सके या उनका सामना किया जा सके। लेकिन बात अगर महागठबंधन की करें, वो महागठबंधन जिसके अंदर 7 दल हैं, वो 24 की तैयारी खूब कर रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव घर घर घूम रहे हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्षी एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर ही जो ये 7 दलों का एकता है वो कितना मजबूत है, क्योंकि अभी से सीट के दावों को लेकर दौर जारी हो चुका है। एक तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 5 सीटें मांग ली हैं, कांग्रेस का दावा भी लगातार बढ़ रहा है, आरजेडी जेडीयू के जो अपने कद हैं और वामपंथी दलों का भी अपना मांग है। ऐसे में सवाल है कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या महागठबंधन में पेच फंसेगा। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और बिहार की राजनीति में जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस अपने को थोड़ा और बड़ी भूमिका में देखने की कोशिश कर रही है और जो सीट उसको थोड़ा कम मिल रहे थे अब उसको वो बढ़ाने की जुगात में भी लग गई है। और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में 24 के लोकसभा चुनाव में लगभग 6 से 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहती है। लेकिन क्या महागठबंधन की सीट शेयरिंग में उसको 6 से 7 सीटें मिलेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होगा 40 सीटों पर, उसमें कांग्रेस कम से कम 5 सीटों पर तो लड़ेगी ही लड़ेगी और वो 5 सीटें भी उसने महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को इशारों में बता दिया है कि ये 5 सीटें तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा 1-2 और सीटें भी हमको चाहिए। अब 1-2 और कौन सी सीटें चाहिए ये बात की बात है, लेकिन जो 5 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कौन सी सीटें हैं और कौन वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछली बार जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन के अंदर कांग्रेस थी और वो एकलौती पार्टी थी जिसने कोई एक सीट जीता था, यानी कि महागठबंधन से एकलौती जीती हुई सीट कांग्रेस की थी और वो थी किशनगंज से मोहम्मद जावेद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और एक बार फिर से वो किशनगंज में अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं, यानी वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। दूसरी सीट है कटिहार की सीट। कटिहार की सीट कांग्रेस तारिक अनवर के लिए चाहती है। तारिक अनवर जो पहले कांग्रेस में थे, कई बार कटिहार से सांसद बने, 1980, 84, 96, 1998 कांग्रेस के सांसद रहे कटिहार से। लेकिन बाद में 1999 में जब एनसीपी शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर बनाई तो वो उसके साथ चले गए। 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 में एनसीपी के टिकट पर कटिहार से ही वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे मोदी लहर में। लेकिन फिर 2018 में वो एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में लौट आए। 2019 में कटिहार से कांग्रेस के उम्मीदवार बने, चुनाव हार गए, लेकिन 24 में एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवारी देने को तैयार हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कटिहार से जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो जेडीयू के हैं, तो क्या जेडीयू कटिहार की सीट कांग्रेस के तारिक अनवर के लिए छोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो तीसरी सीट है जिस पर कांग्रेस का जोर का दावा है, यानी कि वो सीट लड़ेगी ही लड़ेगी और उसने ये बात महागठबंधन के नेताओं को बताया है, वो तीसरी सीट है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट को बहुत लोग मोतिहारी लोकसभा सीट भी कहते हैं, उसी नाम से जानते हैं। लंबे समय से राधा मोहन सिंह इस सीट से बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर से वही आपको चुनाव लड़ते 24 में भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह चाहते हैं कि इस बार महागठबंधन से कांग्रेस के टिकट पर उनके बेटे
आकाश राधा मोहन सिंह के सामने मैदान में उतरे। पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो आकाश सिंह है यानी अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे, वो महागठबंधन से रालोसपा के टिकट पर यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर राधा मोहन सिंह के खिलाफ इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं और 3 लाख से अधिक वोटों से वो चुनाव हार गए। इसके बाद जो चौथी सीट है वो सासाराम की सीट है। सासाराम सुरक्षित सीट एससी के लिए। छेदी पासवान बीजेपी के यहां से सांसद हैं। मीरा कुमार कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, बड़ी नाम, जिनको लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। 2004-2009 में इस सीट से सांसद रहीं। उनके पिता देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम भी इस सीट से कई दफा सांसद रहे। लेकिन मीरा कुमार 2014 में और 2019 में यह सीट हार चुकी हैं। कोशिश उनकी एक बार फिर है कि 2024 के मैदान में उन्हीं को यह सीट मिले और दावा भी उनका बनता है। लगातार इस सीट पर चुनाव लड़ते रही हैं। हालांकि मीरा कुमार के बारे में आपको बताएं कि पहली बार जब ये लोकसभा की सदस्य बनी थी तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 1985 में जो लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ था, उस दौरान उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था और बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान और मायावती को उन्होंने वहां पर चुनाव हराया था। इसके बाद वो 89 में आ गई, सासाराम लड़ने की कोशिश की, चुनाव हार गई छेदी पासवान से। कई दफा इस सीट से चुनाव हारती रही, लेकिन 1996 में दिल्ली के करोल बाग से कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव जीत गई। फिर 1998 में भी उम्मीदवार बनाया, वहां से फिर चुनाव जीत गई। 99 में चुनाव हार गई। इसके बाद 2004 में वो लौटी सासाराम, चुनाव जीतने में कामयाब रही, 9 में भी जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं जीती हैं और एक बार फिर 2024 में सासाराम सीट से वो उम्मीदवारी देने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर बात करें तो वैशाली या औरंगाबाद, ये 2 सीटें हैं जिनमें से एक सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। आपको मालूम होगा पिछले साल यानी कि 2019 में औरंगाबाद की जो सीट है वहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने उपेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव वो हार गए थे, बड़े मार्जिन से हार गए। लगातार 3 बार से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2009 में वो जेडीयू से जीते थे, उसके बाद 2014 और 2019 में वो बीजेपी से जीते हैं। लेकिन एक बार फिर से निखिल कुमार के लिए कांग्रेस औरंगाबाद की सीट चाहती है। निखिल कुमार निश्चित तौर पर बुजुर्ग हो गए हैं, गवर्नर वो केरल के रहे, नागालैंड के रहे, औरंगाबाद से 2004 में वो लोकसभा के सदस्य भी रहे, लेकिन बुजुर्ग हो चुके निखिल कुमार एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी आखिरी पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस से उन्होंने दावा किया है कि औरंगाबाद की सीट उनको दिलवाई जाए और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2014 में भी वो चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। निखिल कुमार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो परिवार है वो बिहार की राजनीति में एक कहिए कि राजनीतिक विरासत वाला परिवार है। इनके दादा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा इनके पिता सत्येंद्र नारायण सिन्हा वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, हालांकि ज़्यादा समय तक नहीं रहे। 1989 में महज 9 महीने के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 7 बार औरंगाबाद की सीट पर ही वो लोकसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा इनकी पत्नी श्यामा सिन्हा भी औरंगाबाद की सीट पर एक बार सांसद बनी थी 1999 में। इनकी मां किशोरी सिन्हा 1980-85 में वैशाली से लोकसभा की सदस्य रही हैं। तो यानी कि इनकी जो पकड़ है वो औरंगाबाद और वैशाली की सीट पर भी दिखाई देती है। हालांकि औरंगाबाद के रहने वाले हैं, इसलिए औरंगाबाद से ही चुनाव लड़ने की कोशिश है और कांग्रेस ने औरंगाबाद या वैशाली में से किसी एक सीट को महागठबंधन के नेताओं से मांगा है ताकि निखिल कुमार चुनाव लड़ सके। अब देखना है कि इतने बुजुर्ग होने के बाद वो चुनावी मैदान में सचमुच उतरते हैं या फिर किसी और को उतारने
की कोशिश करते हैं, किसी अपने करीबी को, लेकिन इनका जो परिवार रहा है वो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक राजनीतिक विरासत वाला परिवार है और इनका कांग्रेस में अपना एक पकड़ है, अपना एक कद है। औरंगाबाद के भी एक प्रतिष्ठित परिवार के नेता माने जाते हैं, काफ़ी साफ छवि के साथ ही कहा जाता है कि काफ़ी शांत स्वभाव के ये नेता हैं। अब देखना है कि महागठबंधन उनको सच में औरंगाबाद या वैशाली की कोई सीट कांग्रेस के लिए छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। लेकिन इन 5 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से दावा ठोक दिया गया है। 1-2 और सीटों की चर्चा जरूर चल रही है, आगे जब उसके बारे में पुख्ता हमें जानकारी मिलेगी तो वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ और जिस प्रकार से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा है, ऐसे में कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें महागठबंधन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार देंगे, ये थोड़ा सोचने वाली और सवालिया बात जरूर है। क्योंकि ये माना जाता है कि महागठबंधन अगर 2020 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने से रह गया तो उसके पीछे कांग्रेस ही सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि 70 सीटें इसने ले ली, लेकिन जब चुनाव जीतने की बारी आई तो महज 19 सीटों पर उसके प्रत्याशी चुनाव जीत पाए। यानी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा खराब इसी पार्टी का था। और उस दौरान तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं ने यह माना था कि जो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी उनमें से अगर कुछ और सीटें लेकर वामपंथी दलों को दे दी गई होती तो हो सकता था कि 20 में महागठबंधन की सरकार बन जाती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लेकिन कांग्रेस के स्ट्राइक रेट खराब होने के वजह से महागठबंधन की सरकार 20 में नहीं बन पाई। तो ऐसे में बिहार में जो जनाधार कांग्रेस का खिसका है उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि 5 से अधिक सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। हालांकि राहुल गांधी इधर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, लेकिन अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में भी विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं, तो उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में कांग्रेस नीचे खिसकी है, अपने जमीन को ज्यादा मजबूत नहीं कर पाई है, इसमें कोई भी सवालिया बात नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई छुपाने से छुपती नहीं है और ये कांग्रेस के नेता भी बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को ही अब तय करना है कि बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए। हालांकि जिस प्रकार से राहुल गांधी और लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में अगर दिल्ली में सामंजस्य बिठाने के लिए बिहार में कांग्रेस को 1-2 सीटें ज्यादा देनी भी पड़ जाए तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार हिचकेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि दिल्ली का एक बड़ा चेहरा बनने के लिए बिहार में कुर्बानी 1-2 सीटों की दे दी जाए। वैसे भी तेजस्वी यादव जो हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि उनको तो दिल्ली की राजनीति करनी नहीं है, दिल्ली की राजनीति तो नीतीश कुमार को करनी है, तो वो अपने कोटे से दे दें। इसके अलावा आरजेडी भी 1-2 सीटों का नुकसान झेल सकती है, क्योंकि उनको 2025 की तैयारी करनी है। 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव 25 को देखते हुए 24 में हो सकता है कि कुर्बानी देने से पीछे भी नहीं हटे। देखना होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, क्या जो हमने नाम बताए वही उम्मीदवार होते हैं या कुछ नए चेहरे भी कांग्रेस के तरफ से इस बार मैदान में उतारे जाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।